हेलो स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड सम। ठीक है, ये सम में हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नोट कर लेते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स थ्री टाइप ऑफ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी को कितने टाइप की पॉलिसी मिलती है स्टूडेंट? थ्री टाइप ऑफ पॉलिसी एप्लीकेशंस बंडल डेली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस फॉर डाटा एंट्री एंड फाइलिंग। तो हेड ऑफिस से बहुत सारी पॉलिसी मिलती है, उस पॉलिसी की डाटा एंट्री करनी पड़ती है, फिर बाद में फाइलिंग करना पड़ता है। ये दो प्रोसेस है, पहला डाटा एंट्री फिर फाइलिंग। द टाइम इन मिनट्स, ठीक है, जो टाइम दिया हुआ वो मिनट्स में दिया हुआ है। रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ दिस टू ऑपरेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो डाटा एंट्री के लिए कितना टाइम लगेगा, फाइलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, ये टेबल में दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, हर पॉलिसी के लिए कितना टाइम लगेगा। तीन अलग अलग टाइप की पॉलिसी, तीनों के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो अलग अलग है। ठीक है, find the sequence that minimize the total time required to complete the entire task। पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए कम से कम टाइम कौन सा लगेगा, उसके लिए सीक्वेंस कौन सा रिक्वायर्ड होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल लैप्स टाइम्स एंड द आइडल टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या देखना, अपने पास दो प्रोसेस है। डेटा एंट्री के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? लेफ्ट टू राइट। जब अलोकेट करना रहेगा नंबर, तो लेफ्ट टू राइट एंड अलोकेट करूँगा। और फाइलिंग के लिए राइट टू लेफ्ट, करेक्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करूँगा फॉर फाइलिंग। और डेटा एंट्री के लिए लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। तो सबसे पहला मेरा काम होगा यहाँ पे मिनिमम सिलेक्ट करना। मिनिमम कौन सा स्टूडेंट? 90 इज द मिनिमम, करेक्ट। तो 90 सिलेक्ट करूँगा। और 90 कहाँ पे आ रहा है? डेटा एंट्री में आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम में आएगा। ठीक है, देखते हैं। द मिनिमम ऑफ प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू इज 90। ठीक है, दोनों प्रोसेस का जो मिनिमम है वो 90 यहाँ पे है। विच करस्पॉन्डेंस टू पॉलिसी वन, कौन सी पॉलिसी में? पॉलिसी वन के डाटा एंट्री के। ठीक है ना, इसीलिए द पॉलिसी इज प्रोसेस्ड फर्स्ट, इसलिए पॉलिसी क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट प्रोसेस होगा। जब मैं कॉलम बनाऊंगा, तीन तीन रो या कॉलम, तो क्योंकि वो डाटा एंट्री में लाया कर, तो लेफ्ट टू राइट अलोकेट करूंगा। तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सबसे पहले ब्लैंक ये आएगा, बॉक्स ये आएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी नंबर वन जो था वो मैंने नोट कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी इसे हमें इग्नोर करना है, करेक्ट। अभी मुझे ये दो पॉलिसी में देखना है, कितनी पॉलिसी बची? दो। कौन सी? 2 और 3 पॉलिसी बच गई। उसमें मिनिमम कौन सा स्टूडेंट? उसमें जो मिनिमम है वो मेरा 100 है और बिलोंग टू फाइलिंग। फाइलिंग के टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट? राइट टू लेफ्ट, राइट मेरा ये रहा, राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो जो 3 नंबर आएगा वो इस कॉलम में आएगा। कहाँ पे आएगा? इस कॉलम में आएगा। ठीक है, देखते हैं, इसे हम नोट कर लेते हैं पहला। तो जब मैंने वन एलोकेट कर लिया तो प्रॉब्लम रिड्यूस टू टू, पॉलिसी 2 और 3। और जो मिनिमम है उसका वो कितना स्टूडेंट? 100 है, जो कि पॉलिसी 3 का वैल्यू है और फाइलिंग को बिलोंग करता है। इसलिए पॉलिसी क्या होगा स्टूडेंट? सबसे लास्ट प्रोसेस होगा। सबसे लास्ट प्रोसेस करने पे मेरे को मेरा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है स्टूडेंट वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है ना, खाली 2 बचेगा फिर तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया था, थर्ड जस्ट मैंने अभी फाइंड आउट किया, और ये बचा हुआ सेकंड मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस 1 2 3 ये ऑर्डर में ही हमें वर्क करना है ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने टेबल बना दिया आइडल टाइम फाइंड करने के लिए। जॉब वन, जॉब वन जब मैं स्टार्ट करूँगा तो टाइम मेरा 0 होगा क्योंकि इसके पहले कोई काम नहीं था। ठीक है, फिर फर्स्ट जॉब कंप्लीट करने में मेरे को 90 मिनट्स लग गए, तो मैंने यहाँ पे 90 नोट डाउन कर दिया। जैसे ही काम कंप्लीट होगा वो चला जाएगा काम फाइलिंग के लिए, करेक्ट। तो 90 मिनट पे ये फाइलिंग पे आ गया। ओके, और 140 मिनट्स टाइम लग गया फाइलिंग करते करते। तो 90 प्लस 140 विल गिव मी 230, 90 प्लस 140 गिव मी 230। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम आगे मूव करते हैं। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, जब डाटा एंट्री का काम जैसे कंप्लीट हुआ 90 मिनट पे, तो वो वेट नहीं करेगा, 90 मिनट पे दूसरा काम को स्टार्ट कर लेगा, विच इज़ जॉब टू। और जॉब टू में कितना टाइम लगा स्टूडेंट? बस सीक्वेंस में 2 है यहाँ पे, तो जॉब टू को कितना टाइम लगा? 120 मिनट। तो 90 में जब आप 120 प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट? 210। तो मैंने 120 प्लस किया, यहाँ पे 210 लिख दिया, करेक्ट।
2:10 खत्म होते ही काम फाइलिंग के लिए दे देंगे, बट फाइलिंग में वो काम 2:10 पे स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पहला वाला काम अभी भी चालू था। तो 2:30 के बाद में सेकंड जॉब फाइलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 2:30 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2:30 प्लस 110, 2:30 प्लस 110 कितना हुआ स्टूडेंट? 340, करेक्ट। तो सेकंड वर्क भी कंप्लीट हो गया। जैसे 2:10 पे मेरा फर्स्ट जॉब जो डाटा एंट्री का कंप्लीट हुआ, तो वो क्या करे, 2:10 को इस थर्ड काम को हाथ में ले लेगा। थर्ड काम को कितना टाइम लगा स्टूडेंट? 180 मिनट्स। कितना लगा? 180। जब मैं 180 प्लस करूँगा 2:10 में, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 390। ओके, तो ये काम 390 को स्टार्ट होगा क्योंकि जुना काम तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था 340 में, जल्दी ख़त्म हो चुका था। तो वैसे बैठे हुए थे, काम करना मतलब काम नहीं था, इस हिसाब से बैठे थे। जैसे 390 से काम आएगा फाइलिंग के लिए, वैसे हम क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो 390 से स्टार्ट करेंगे और कितना टाइम लगा इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को 100 मिनट्स लगे। कितने? 100। तो 390 प्लस 100, 490, करेक्ट। तो ये मेरा पूरा टेबल हो गया। अब इसमें मेरे को आइडल टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहला फाइलिंग डिपार्टमेंट को 90 मिनट्स वेट करना पड़ा क्योंकि काम नहीं था उस टाइम पे, डाटा एंट्री का काम चालू था, स्टार्टिंग में कोई काम नहीं था। नेक्स्ट वाले जॉब में आप देख सकते हो कि उसको वेट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी वो काफ़ी लेट था, ठीक है ना। तो उसे वेट नहीं करना पड़ा फाइलिंग डिपार्टमेंट को, इसलिए आइडल टाइम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। थर्ड वाले प्रोसेस में 340 को काम हो गया था, बट काम कब आया? 390 को। तो आइडली यहाँ पे 50 मिनट्स मिले फाइलिंग डिपार्टमेंट को। कितना मिला आइडल? 50 मिनट्स यहाँ पे टोटल मिले। ओके, तो इस तरीके से टोटल जो आइडल टाइम हुआ फाइलिंग डिपार्टमेंट का, वो हो गया 90 प्लस 50, 140। तो आइडल टाइम ऑफ फाइलिंग कितना हुआ? 140। और अगर मुझे देखना रहेगा आइडल टाइम ऑफ डाटा एंट्री, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? 490 को, ये तो डाटा एंट्री का फाइंड कर रहा हूँ मैं, फाइलिंग का नहीं। 490 को मेरे को 390 से माइनस करना पड़ेगा, विच गिव्स में 100। कितना आएगा स्टूडेंट? 100 जो आइडल टाइम होगा वो डाटा एंट्री का आएगा। ठीक है, वही पूछा हुआ था मुझे आइडल टाइम फाइंड करने के लिए। और लैप्स टाइम जो पूरा वर्क कंप्लीट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना स्टूडेंट? 490। तो पूरा काम करने का ड्यूरेशन 490, फाइलिंग का आइडल टाइम 140 और डाटा एंट्री का आइडल टाइम 100, करेक्ट। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। मिनिमम टाइम जो लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 490। जो डाटा एंट्री का आइडल टाइम है डाटा एंट्री का, वो कितना हुआ? 490 माइनस 390 विच गिव मी 100 मिनट्स। ठीक है, और आइडल टाइम फॉर फाइलिंग तो मैंने फाइंड किया हुआ ही है, 140 मिनट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा सम क्या हो गया स्टूडेंट? कंप्लीट हो गया, करेक्ट। थैंक यू।